हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10th मैथ क्लास। मैं अपने प्रीवियस क्लास में आपको एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था। आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। और क्वेश्चन का पहला पार्ट है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें क्या करना है, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। और इसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो क्वेश्चन आप अंडरस्टूड कर चुके होंगे। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो हमने किया, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। तो इक्वेशन हमारा फॉर्म होता है एक्स प्लस वाई इजकल टू 10, यानी कुल 10 बच्चे थे इसलिए एक्स प्लस वाई इजकल टू 10, ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ। और एक्स माइनस वाई इजकल टू 4, ये हमारा इक्वेशन 2 हुआ। एक्स माइनस वाई यानी कि अगर गर्ल्स से बॉयज़ को माइनस कर दें तो बचेगा 4, यानी 4 गर्ल्स ज़्यादा हैं, ये कहा गया था। तो अब हम जब इसके लिए प्लॉटिंग करते हैं टेबल को, तो पहला इक्वेशन हमारा था एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो जाहिर सी बात है, अगर एक्स की वैल्यू मैंने 0 लिया तो वाई की वैल्यू 10 हो गई, और अगर एक्स की वैल्यू मैंने 2 ले लिया तो वाई की वैल्यू यहाँ पर 8 हो गई। तो जो पॉइंट हमारा फॉर्म होता है वो होता है ई के लिए होगा 0 और 10, और बी के लिए होगा 2 और 8, और तीसरा जो होगा वो होगा 5 और 5, यानी सी के लिए 5 और 5। सेकेंड इक्वेशन हमारा था एक्स माइनस वाई इजकल टू 4। तो जब एक्स माइनस वाई इजकल टू 4 के लिए हम टेबल फॉर्म करते हैं तो एक्स की वैल्यू अगर 0 तो वाई की वैल्यू -4 होगा। अगर एक्स की वैल्यू 4 होती है तो वाई की वैल्यू 0 होती है, और अगर एक्स की वैल्यू 2 होती है तो वाई की वैल्यू -2 होती है। और जो प्लॉटिंग हमारा पॉइंट बनेगा वो होगा पी के लिए 0 और -4, क्यू के लिए 4 और 0, और आर के लिए 2.2। और इस प्लॉटिंग के लिए जो हमारा ग्राफ पेपर पे फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होता हुआ नज़र आएगा। तो जब हम ग्राफ पेपर पे इसे फॉर्म करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइन की हमें जो मिलती है वो मिलती है 7 और 3 पर। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू होती है 7 और y की वैल्यू होती है 3। ये हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन 1 का ही सेकंड पार्ट है 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम लेते हैं कास्ट ऑफ अ पेंसिल भी x और कास्ट ऑफ अ पेन भी y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा इक्वेशन पहला बनता है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, और सेकंड बनता है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो हम लेते हैं पहला 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 के लिए। तो x की वैल्यू क्या होगी, जैसी बात है 50 माइनस 7y अपॉन 5, और ये हमारा इक्वेशन 1 बना। और जब सेकंड के लिए हम लेते हैं यानी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 के लिए, तो x इक्वल टू क्या होता है 46 माइनस 5y अपॉन 7, और ये हमारा इक्वेशन 2 फॉर्म कर गया। अब हम लेते हैं पहले वाले इक्वेशन के लिए यानी x इक्वल टू 50 माइनस 7x अपॉन 5 के लिए। तो यहाँ पर जब हम प्लॉटिंग करते हैं तो आप देख रहे हैं x और y के रूप में मैंने लिया। तो अगर x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5 होती है। यूजुअली अगर x की वैल्यू को मैंने 10 लिया तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई। अगर x की वैल्यू को मैंने -4 किया तो y की वैल्यू यहाँ पर 10 हो गई। और हमारा जो पॉइंट फॉर्म करेगा वो होगा ए के लिए 3 5, बी के लिए 10 और 0, और सी के लिए -4 और 10। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लेते हैं यानी x इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7 के लिए। तो अगर x की वैल्यू 8 होती है तो y की वैल्यू होती है -2, लेकिन अगर x की वैल्यू 3 होती है तो y की वैल्यू होती है 5, और अगर x की वैल्यू होती है -2 तो y की वैल्यू होती है 12। तो यहाँ जो पॉइंट हमारा फॉर्म करेगा वो होगा p के लिए 8 और -2, q के लिए 3 और 5, और r के लिए -2 और 12। और इस टेबल के लिए हमारा जो ग्राफ पे प्रेजेंटेशन होगा
वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेगा। जहाँ पर आप देख रहे हैं यानी 3 और 3 के बीच में ये हमें यहाँ पर इंटरसेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो इंटरसेक्ट करेगा वो 3 और 5 पर करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 होती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कास्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹3 होगा और कास्ट ऑफ 1 पेन ₹5 होता है। एक्सरसाइज 3.2 की क्वेश्चन नंबर 2 को जब मैं देखता हूँ, क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द lines representing the following pair of linear equation at a point are parallel or coincident। और इसका पहला पार्ट है 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। तो जब इसके फर्स्ट पार्ट को हम यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट जब हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। अब जब हम इसे कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करेंगे? हमारा जो फार्मूला होता है A1x + B1y + C = 0, तो और A2x + B2y + C2 = 0 की फार्मूला से जब हम इसे कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है A1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू 7, B1 की वैल्यू -4, B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू 8 और C2 की वैल्यू -9 के रूप में हमें यहाँ पर मिलता है। तो सिंपली हम ये देखते हैं A1/A2 होता है 5/7, B1/B2 होता है -4/6, जिसे रिड्यूस फॉर्म में करने पर मिलता है -2/3, और C1/C2 के लिए हम देखते हैं वैल्यू होती है 8/-9। तो हम ये पहले यहाँ पर ये बहुत क्लियर है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, क्लियर है क्योंकि 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3। सिंस हम ये कह सकते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और जब ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा? लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन एंड द पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट। क्योंकि इसे हम यूनिक सॉल्यूशन मानते हैं और जब यूनिक सॉल्यूशन ये बनेगा तो जैसी बात है कि ये पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। तो जब हम लेते हैं 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0, और जब हम इसे कंपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला A1x + B1y + C = 0 एंड A2x + B2y + C2 = 0 के फॉर्म में, तो हमें मिलता है A1 की वैल्यू 9, A2 की वैल्यू 18, B1 की वैल्यू 3 और B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू 12 और 6, C2 की वैल्यू 24। अगर हम इसे रिड्यूस फॉर्म में काटें तो हम ये देखते हैं कि 9/18 को काटने पर 1/2 मिलता है, 3/6 को काटने पर 1/2 मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि और 12/24 को काटने पर भी 1/2 ही मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो जैसी बात ये सारा कुछ इक्वल है, तो लाइन्स क्या होगा? रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर कोइंसिडेंट एंड हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इससे हम कहेंगे कि ये कोइंसिडेंट है और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट के इस क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास को मैं यहाँ ओवर करता हूँ। अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।